हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 18 जुलाई 2024 नीट 2024 के बच्चों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बच्चों की निगाह टिकी हुई थी कि आज सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा नीट एग्जामिनेशन को लेके। बात हुई, बहस भी हुई और कम से कम 3 घंटा, मतलब 12 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी 1 घंटे का अगर लंच ब्रेक हटा दे तो 3 घंटे बात हुई और 3 घंटे में बहुत सारी बातें खुल के आई। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है कि अब नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट रखी गई है वो मंडे को रखी गई है, मंडे को लंच से पहले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है, फील हो रहा था जस्ट आपको कि मिसकंडक्ट है, लेकिन सॉलिड एविडेंस, सॉलिड प्रूफ और तमाम तथ्यों पे बात करने के बाद ही होगा। आज की अगर अपडेट्स के बारे में बात करें कि किन किन तथ्यों के बारे में बात हुई, तो एक समरी समझिएगा जिससे कि आप कोरिलेट कर पाएंगे कि रीनीट का होना या ना होना कितना संभव है। तो स्टार्ट हुई थी जब बात, तो बात चालू हुई थी कि टोटल कितने गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो बात स्टार्ट हुई थी तो लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेज में एमबीबीएस या जो भी मेडिकल एस्पायरेंट हैं या जो भी मेडिकल में एडमिशन लेंगे उनकी संख्या लगभग 1,08,000 के करीब है। तो जज ने खुद ही बोला कि 22 लाख इज अदर थिंग, क्योंकि 22 लाख जो नहीं सेलेक्ट हुए, जिनको कहीं से एडमिशन नहीं मिलने वाला, वो रीनीट की डिमांड कर रहे होंगे। लेकिन बात हम 1,08,000 की करेंगे, क्योंकि उसी बच्चों में से, इस 1,08,000 में से अगर किसी तरह की कोई धांधली हुई होगी तो बच्चे होंगे, और इसी 1,08,000 में हमारे मेहनती बच्चे भी हैं। तो हमारा केस या जो साइज होगा, सोचने का क्राइटेरिया होगा, वो छोटा हो जाएगा। फिर तमाम चीज़ों पे बातें होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप सबको पता है कि विंडो को ओपन किया गया था 2 दिन के लिए, फॉर्म में किसी तरह का कंसिडरेशन करने के लिए, या फॉर्म में फॉर्म को किसी तरह से किसी का पता, किसी का आधार कार्ड, ये तमाम चीज़ अपडेट करने के लिए। तो जज साहब ने पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत जो आईआईटी मद्रास ने जो बनाया था, आईआईटी मद्रास ने जो बिल से कर्व दिया था, उसने बताया था कि जब इतने मास लेवल पे एग्जामिनेशन होता है तो कर्व जो है अल्टीमेटली हम लोग बिल से ही देखते हैं। और जो स्प्रेड ऑफ रिजल्ट है किसी पर्टिकुलर सिटी में नहीं है, बल्कि स्प्रेडिंग इसकी ऑल ओवर द इंडिया है। एक ऐसा डाटा मिला था जिसमें बताया भी गया था कि भैया 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ में इतना ग्रोथ हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पे बात हुई है। तो पहले आईआईटी मद्रास से रिलेटेड बात हुई कि आईआईटी मद्रास के जो चेयरमैन हैं वो हमारे एनटीए के कथित रूप से गवर्निंग काउंसिल भी हैं। फिर आईआईटी के एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा डिस्कस किया जज साहब ने, समझने के लिए कि एनटीए और आईआईटी मद्रास में क्या रिलेशन हो सकता है। तो वहाँ जब बात हुई थी तो पता चला कि आईआईटी जो मेंस एग्जामिनेशन होता है हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है, लेकिन आईआईटी एडवांस का जो पेपर होता है, जो आईआईटी कंडक्ट करा रही होती है, उसी का जो चेयरमैन होता है वही एनटीए का गवर्निंग काउंसिल होता है। तो ऐसी बात हुई ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कि रिपोर्ट जो आई होगी वो सही होगी कि नहीं। तो ये मास लेवल पे क्या था, स्प्रेड था, इस पर भी बात हुई। तो देखा गया कि जो टॉप 100 लड़कों की बात करें नीट एग्जामिनेशन में जिनके रैंक थे इस बार, तो टॉप 100 बच्चों में लगभग 14 स्टेट के बच्चे थे, 14 स्टेट के बच्चे थे। जहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, जहाँ से 19, उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से 4, दिल्ली से 3, बिहार से 7, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से 7, ऐसे कर्नाटका से 7, ऐसे नंबर था। ठीक है, इन बातों पे बात हुई। फिर बात आई टेलीग्राम को लेके लीक की। वकील साहब ने बोला कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम के एविडेंसेस को एनटीए ने बताया था कि ये एडिटेड है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उन्होंने बताया कि एडिटेड नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम एडिट करते हैं तो डेट एडिट नहीं कर सकते। ये तमाम दलीलें दी गई। फिर हजारीबाग का एक मैटर सामने आया, जहाँ पे पेपर जो होता है, पेपर आपको भी पता होगा कि पेपर के वेरियस स्टेप्स हैं। जैसे एनटीए पहले पेपर बनाएगा, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहाँ भी जितना भी सिटी होंगे, जितने भी स्टेट होंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेंटर्स पे पहुँचाया जाएगा। सेंटर्स पे पहुँचने से पहले उस डिस्ट्रिक्ट के बैंक में रखा जाएगा, जो कि एसबीआई और केनरा बैंक है। तो जज साहब जानना चाह रहे थे कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कौन सा लूप होल या किस लेवल पे लूप होल हो सकता है। जहाँ हजारीबाग में एक लूप होल दिखाई दिया, जहाँ 3 मई को पेपर पहुंचा, जिसे पहुंचना था कहाँ, पहुंचना था बैंक में, एसबीआई बैंक में। वो ओएसिस स्कूल पर पहुंच गया, जिसके कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया गया है। और लिंक लगाया जा रहा है कि यहीं हजारीबाग में जो पेपर लीक हुआ, जो मिसकंडक्ट हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, यहीं से पटना के भी तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए माननीय जज साहब ने पहले तो बोला कि पटना ईओयू का रिपोर्ट जो है, जो कि पटना ईओयू नाम सुना होगा, उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था नीट रिजल्ट को लेके या नीट स्कैम को लेके। अभी तक उसका रिजल्ट जो है, उसका जो भी फाइंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टेबल नहीं है। तो जज साहब ने इन तमाम पॉइंट्स पे बात करते हुए बोला कि जो पटना की डायरी है, पटना की डायरी मंडे को सामने लाया जाए कि पटना की क्या कहानी रही है।
इस दौरान तमाम जो डिस्प्यूटेड सेंटर थे, लाइक गोधरा हो गया, हजारीबाग हो गया, पटना हो गया, इन तमाम सेंटर्स पे कितने बच्चे बैठे थे, कितने अपीयर हुए थे, कितना रिजल्ट आया, इन सभी मुद्दों पे बात हुई। तो आपको पता ही है कि लगभग 38 पिटीशंस हैं। तो नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो है माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने मंडे को दी है। मंडे को उन्होंने बोला है कि सारे मुद्दों पे बात करके हम लंच से पहले ही कोई डिसीजन लेंगे। तो अभी आप पढ़ते भी रहिए, लड़ते भी रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देते भी रहेंगे। तो मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।